भाई यहाँ हमारे पास एक खूबसूरत सी गाड़ी है और ये गाड़ी 3 घंटों में 150 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। और इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जिस शरह से ये गाड़ी चलती है उसको हम किस किस तरह मैथ्स की ज़बान में दिखा सकते हैं। अब हम इसकी शरह, जो यहाँ गाड़ी की रफ्तार होगी, उसका हिसाब तो आराम से लगा सकते हैं, लेकिन ज़रा ये भी सोचें कि हम इसको किन किन यूनिट्स में दिखा सकते हैं और इनमें से किन यूनिट्स में रफ्तार को दिखाना मुनासिब होगा और किन में दिखाना गैर मुनासिब होगा। भाई रफ्तार बराबर होती है फासला बटा वक्त के। फासला भी हमें दिया हुआ है और वक्त भी। और अब रफ्तार को मालूम करते वक्त हम यहाँ यूनिट्स को भी शामिल करेंगे, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे हम यूनिट्स के साथ बिल्कुल वेरिएबल जैसा बर्ताव कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिट्स और वेरिएबल्स एक जैसी चीज़ें हैं। भाई दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, लेकिन बात यह है कि यूनिट्स की जोड़ तोड़ भी अलजेब्रिकली वैसे ही हो सकती है जैसे कि वेरिएबल्स की होती है। तो यहाँ रफ्तार बराबर हो जाएगी 150 किलोमीटर बटा 3 घंटे के। चलें पहले आसान काम करते हैं और इन आदात को आपस में हल कर लेते हैं। तो 150 को 3 से जब तकसीम करते हैं तो वो 50 के बराबर हो जाता है और यूनिट्स यूं ही आ जाएंगे। तो रफ्तार यूं बराबर आ जाती है 50 किलोमीटर फ़ी घंटे के। तो क्या आपने गौर किया कि हमने यूनिट्स के साथ बिल्कुल वो किया जो हम अलजेब्रा में वेरिएबल्स के साथ करते हैं, कि दो टर्म्स अगर आपस में तकसीम हो रही हैं तो उनके आदाद वाले हिस्से को हमने कैलकुलेट कर दिया और यूनिट्स को ऐसे ही रहने दिया। और भाई ये एक बहुत ही मुनासिब तरीक़ा है रफ्तार को दिखाने का। इससे हमें ये मालूम हो रहा है कि 1 घंटे में ये गाड़ी 50 किलोमीटर सफ़र तय करती है। अच्छा, अब ज़रा बात को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। तो अगर हम रफ्तार को किलोमीटर फ़ी सेकंड की शक्ल में देखना चाह रहे हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा? भाई इसको हल करने से पहले जहन में ही सोचने की कोशिश करते हैं कि अगर 50 किलोमीटर का फ़ासला 1 घंटे में तय हो रहा है, तो अब सेकंड्स में जब हम इसको तब्दील करेंगे तो हमें रफ्तार की इससे कम कदर मिलेगी या ज़्यादा? सेकंड्स घंटे के मुकाबले में एक छोटा यूनिट है, क्योंकि 3600 सेकंड्स मिलकर 1 घंटा बनाते हैं। तो किलोमीटर फ़ी घंटे में तो 50 को 1 घंटे से तकसीम किया जा रहा था, लेकिन किलोमीटर फ़ी सेकंड के लिए 50 को 3600 से तकसीम किया जाएगा और इसलिए रफ्तार की कदर किलोमीटर फ़ी सेकंड में कम होगी। चलें अब इन्हीं सारी बातों को मैथ्स की ज़बान में लिखते हैं। यहाँ घंटा या घंटे डिनोमिनेटर में है और इसको हटाने के लिए हमें घंटे न्यूमरेटर में चाहिए होंगे। और मसला वही है कि हम ऐसे ही इक्वेशन की एक तरफ किसी चीज़ का इजाफा तो नहीं कर सकते। भाई इस इक्वेशन के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि इक्वेशन गैर मुतवाज़न नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ 1 घंटा आ जाएगा और इसको हम तकसीम करेंगे 3600 सेकंड से। भाई 1 घंटा और 3600 सेकंड्स एक ही बराबर होते हैं। ये बात तो हमने पहले भी की थी कि 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। खैर, कहने का मकसद ये है कि बुनियादी तौर पे हमने यहाँ इस चीज़ को 1 से ही ज़रब दिया है और इसलिए किसी चीज़ का इजाफा किए बगैर हमने इसकी शक्ल बदल दी। अब ये और ये आपस में कट जाएंगे और रफ्तार बराबर आ जाएगी 50 बटा 3600 किलोमीटर फ़ी सेकंड के। इसको मज़ीद हल करेंगे तो हमें कुछ 1/72 मिलेगा, यानी 1 किलोमीटर का फासला ये गाड़ी 72 सेकंड में तय करती है। या ये भी कह सकते हैं कि ये गाड़ी 1/72 किलोमीटर का सफ़र तय करती है 1 सेकंड में। भाई ये काम हमने कर तो लिया, लेकिन रफ्तार को यूं किलोमीटर फ़ी सेकंड में दिखाना मुझे कुछ मुनासिब तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये रफ्तार को दिखाने के लिए एक इंतहाई छोटी कदर है और गाड़ी 1 सेकंड में कितना सफ़र तय कर रही है, भाई ये जानकर हम कुछ कर तो नहीं पाएंगे। 50 किलोमीटर फ़ी घंटा मुनासिब लग रहा था, लेकिन हम यूं अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं होने देंगे। तो हम इसकी मदद से रफ्तार को मीटर फ़ी सेकंड में दिखा सकते हैं। अब हमें यहाँ से किलोमीटर हटाना होगा, यानी हमें डिनोमिनेटर में 1 किलोमीटर चाहिए और न्यूमरेटर में हमें मीटर चाहिए। अब मसला वही रहता है
कि यहाँ हम किसी चीज़ का इजाफा नहीं कर सकते क्योंकि यूं इक्वेशन बैलेंस नहीं रहेगी। तो भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो यूं ये दोनों चीज़ें एक ही बराबर हैं और इसलिए हम इस पूरी चीज़ को बुनियादी तौर पे तो एक से ज़रब दे रहे हैं। खैर, ये किलोमीटर और ये किलोमीटर आपस में कट जाएंगे और पीछे रह जाएगा 1000/72 और यूनिट्स में हमारे पास होंगे मीटर फी सेकंड। और इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये तकरीबन 13.9 के बराबर आ जाता है। और भाई इस बात को हम जहन में तसव्वुर कर सकते हैं कि गाड़ी 13.9 मीटर तय कर रही है 1 सेकंड में। तो भाई आखिर में हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि रफ्तार को इस तरह और इस तरह से दिखाना मुनासिब है, लेकिन यूं नहीं। अच्छा, इस रफ्तार को हम मीटर फी घंटे की सूरत में भी दिखा सकते थे, लेकिन वो कदर इतनी बड़ी होती कि उसको भी आसानी से तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों तरीके ही बेहतर हैं रफ्तार को दिखाने के लिए।